ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 साइंस होगा चैप्टर 9 कार्बन कंपाउंड, जो तुम्हारे 10 बोर्ड में सबसे ज्यादा वेटेज लेके आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम्हारे ये प्रीलिम्स में रिपीट्स होते हैं या तुम्हारे बोर्ड्स में रिपीट्स होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसमें रिपीट होते हैं। आज हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन कार्बन कंपाउंड? व्हाट इज एन कार्बन कंपाउंड? सीधी बात है, वो कंपाउंड जिसके अंदर आपको कार्बन दिख जाए। कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन लिखा रहे वो हो गया तुम्हारा कार्बन कंपाउंड। क्लियर है? बट उसके पहले ये समझ लो कि कंपाउंड क्या होता है। काफी लोगों को यही नहीं पता कि कंपाउंड क्या है। ओके, तो इसमें दो चीजें होती है बेटा, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। वो सारी चीजें जितना 118 लिखा है वो सारी चीजें क्या होती है? एलिमेंट होती है। जैसे आपने पढ़ा है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें होती हैं एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है? जब एलिमेंट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स when two or more elements get combined then this is called as compound। जैसे कि हम लोग लिखते हैं वाटर, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिल गया तो वो बन जाता है कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है कंपाउंड। क्लियर है? ओके, और इससे अच्छा पहचानने का एक सीधा तरीका बेटा, जो भी आपके सामने लिखा रहे, अगर एक कैपिटल दिखाई दिया, एक कैपिटल दिखाई दिया तो समझ लेना वो एलिमेंट है। अगर दो या दो से ज्यादा कैपिटल लेटर दिखाई दिया, कैपिटल अल्फाबेट दिखाई दिया, समझ लेना वो तुम्हारा कंपाउंड है। जैसे अभी लिखा है तुम्हारे सामने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितना कैपिटल है? C कैपिटल है, O कैपिटल है, दो कैपिटल, तो क्या हो गया? कंपाउंड। तुम्हारे सामने लिखा है सोडियम Na, कितना कैपिटल है इसमें? N, सिर्फ N, A स्मॉल लेटर है, एक दिखाई दिया तो क्या हो गया तुम्हारा? एलिमेंट। कुछ भी लिखा रहे तुम्हारे सामने, जैसे NaOH, सर एक कैपिटल, दो कैपिटल, तीन कैपिटल, तीन कैपिटल दिखा दिया मतलब वो क्या हो गया? कंपाउंड। क्लियर है पहचानना? तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड बेटा जिसके अंदर कार्बन दिखे, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन दिखे वो तुम्हारा क्या होता है? कार्बन कंपाउंड। ओके, तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसको एक फैमिली जैसा पढ़ते हैं। ओके, तो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। ये है दादाजी। क्या है ये? दादाजी। अब दादाजी के हुए बेटे दो बेटे। इनके कितने बेटे? दो बेटे। एक का नाम है सैचुरेटेड, एक का नाम क्या है? सैचुरेटेड। दूसरे का नाम? वेरी गुड, अनसैचुरेटेड। अब किसी का भी नाम उनके बाप के साथ पढ़ा जाएगा तो दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब सैचुरेटेड की बेटी, एक बेटी हुई, कितनी बेटी? उसका नाम अल्केन। क्या नाम है? अल्केन। अनसैचुरेटेड की दो बेटियां हुई, एक का नाम रहेगा अल्कीन। क्या रहेगा? अल्कीन। इसका रहेगा अल्काइन। क्या रहेगा? अल्काइन। ठीक है। अब जैसे तुम्हारा घर पे एक पेट नेम होता है, बराबर, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। घर पे इसको क्या बोलते हैं? हर्षवा। क्या बोलते हैं? ना, ऐसा घसीट के कोई ना कोई नाम दे देते हैं। वैसे इन तीनों को भी घर पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। जब अल्केन को बुलाते थे तो इसको शॉर्ट में बोलते थे एन। क्या बोलते थे? कैसे बोलते थे? एनवा। अरे जल्दी आ, खाना बनो खाए ना, इनवा। तो इसे इसको क्या बोलेंगे बेटा? इनवा। और ये आइनोवा, 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 आइन। ओके, ये ऐसे हो गए। अब इसमें से देखो सबसे बड़ी बेटी कौन? अल्केन। दूसरे नंबर भी कौन? सबसे छोटी अल्काइन। सबसे बड़ी बेटी, अगर कजन्स में देखो, कजन्स में देखो सबसे बड़ी बहन अल्केन, उससे छोटी अल्कीन, सबसे छोटी अल्काइन। अब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? बड़ी बेटी। बड़ी बेटी के ऊपर, मतलब अल्केन। उससे कम जिम्मेदारी अल्कीन। और सबसे गधी नालायक कौन होती है? छोटी वाली। कोई जिम्मेदारी, खाक आगे से मोटी होती है, बराबर ना? तो जो घर में सबसे बड़ी थी उसके ऊपर बहुत बोझ होता था, तो खाने पीने में भी वो लापरवाही करती थी। इसके लिए ये सिंगल पसली थी। कैसी थी? दूसरी वाली डबल पसली। और जो खा खा के दम मोटी हो गई वो तुम्हारी ट्रिपल पसली। समझ में आया? क्लियर? अगर इनकी स्टडी की बात करूं, इनकी स्टडी की बात करूं तो जो अल्कीन है थोड़ा बहुत घर का भी काम करती है, खा पी के पड़ी भी रहती है, एवरेज। तो इसका जब कभी भी एग्जाम में मार्क्स आता था CnH2n आता था। कितना आता था? CnH2n। अब ये समझो, ये एवरेज थी तो CnH2n आता था,
ये पढ़ने में सबसे अच्छी, बोलते हैं ना घर की बड़ी बेटियां या बड़े बेटे जो होते हैं सबसे लाडले सबसे होशियार होते हैं, बराबर। तो इसका जो मार्क्स आता था वो आता था बेटा CnH2n+2। इसका जितना भी मार्क्स आता था इसका हमेशा 2 नंबर बढ़ के आता था। तो सीधी बात है, एक गधी का कितना आ रहा होगा? वेरी गुड, CnH2n तो आ ही रहा था जितना इसका, इसका 2 नंबर ज्यादा तो इसका 2 नंबर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर है? तीनों फॉर्मूले याद रखना, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ये हो गए इनके फॉर्मूले, ये हो गए इनके बॉन्ड्स, इनके मोटे पतले हो गए इनके बॉन्ड्स, और ये हो गए जब इनके आप यूपीएससी में लिखोगे तब काम आएंगे। क्लियर? अब चलो देखो, अब इनके डेफिनेशंस करते हैं। कितने डेफिनेशंस करना है बेटा? अब हम कवर करेंगे यहां पे पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन, 3, 4, 5, 6 डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार हो? ओके, पहले व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सर ऐसा सब्सटेंस मतलब क्या? जैसे शक्कर है वो सब्सटेंस है, नमक है सब्सटेंस है, कोई भी चीज, जो भी चीज बनी है वो सारी चीजें सब्सटेंस ही होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर सर 2 चीजें हों, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दिस सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो एग्जांपल करते हैं, जैसे आपके सामने CH4 CO2 2 है, इन दोनों में से बताओ कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें दोनों होना चाहिए? कौन सा दिख रहा है? यस, यहाँ पे कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये जो तुम्हारा हो गया ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। CO2 तुम्हारा कहला सकता है क्या? क्योंकि इसमें कार्बन है, सो इट इज अ कार्बन कंपाउंड। उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, बट ये क्या है? कार्बन कंपाउंड है। क्लियर है? ओके, अब देखो हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन क्लियर है? कैसे लिखोगे? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सो दिस सब्सटेंस, क्या बोलोगे? दिस सब्सटेंस which contain, क्या बोलोगे? which contain hydrogen and carbon, hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन। याद हुआ? पक्का? अब इनको निपटा दें बाप बेटे को एक साथ। तैयार हो? चलो अब देखो, सैचुरेटेड जो है उसकी एक बेटी, तो इसका डेफिनेशन सेम होने वाला है। इसका डेफिनेशन सेम होगा। ध्यान दो कैसे, सिंगल बॉन्ड, इसके जो दुबली पतली बताया था ना अभी, सिंगल बॉन्ड, उसी के हिसाब से डेफिनेशन बनेगा। ध्यान देना कैसे बोलेंगे? when 2 कार्बन बेटा, when containing single bond are called alkane। खत्म। when carbon containing single bond, या फिर बोलो when 2 कार्बन containing single bond, बहुत सारे तरीके बोलने के, ये कोई लॉ नहीं है कि आपको परफेक्शन देना है, इसमें कोई भी परफेक्शन की जरूरत नहीं है, ये अपने ओन से लिख सकते हो। सिर्फ लॉ स्टेटमेंट वगैरह जो होते हैं वो आपके बुकेट सेम होने चाहिए, वरना बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स कटते हैं, अदरवाइज आप कैसे भी लिखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अल्केन एंड सैचुरेटेड? इन दोनों का डेफिनेशन एक ही है, ध्यान दो। वैसे when two carbon containing a single bond are called saturated hydrocarbon या फिर अल्केन, दोनों का डेफिनेशन हो गया। बराबर? वापस बोलेंगे, what is saturated hydrocarbon sir? when two carbon containing a single bond, when two carbon, 2 कार्बन है ना, when 2 carbon containing yes, very good, single bond, yes, is called saturated hydrocarbon। याद हुआ? पक्का? अब जा जाओ, तो इन दोनों का तुम्हारा सेकंड डेफिनेशन हो गया, फोर्थ हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इनका तो यूं ही निपटा देंगे। जैसे इसका बोला सेम यही बोलना है, when 2 carbon containing are called alkyne, when 2 carbon containing triple bond called alkyne, when 2 carbon containing double bond called alkene, when 2 carbon containing triple bonds or 3 bond are called alkyne। क्लियर हुआ? अब ये बात दोनों बेटियों के नाम से जाना जाएगा, बस बीच में क्या लगा देना है? और क्या लगा देना है? तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया सर? when 2 carbon containing double or triple bond are called unsaturated hydrocarbon। क्लियर? पक्का? समझा? ओके, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन दादाजी, उनके 2 बेटे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की एक बेटी विच इज कॉल्ड अल्केन, सिंगल पसली, उसका मार्क्स CnH2n+2। उसके बाद जो अनसैचुरेटेड था, मतलब इनके भाई, इनकी 2 बेटियां,
एक का नाम अल्कीन विच कंटेन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन विच कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। एकदम याद रखना, ओके। बहुत ज्यादा इसमें से ये 6 डेफिनेशन में से बोल रहा है, हर बार एक ना एक डेफिनेशन कंफर्म है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इन तीनों के 10-10 बच्चों के नाम याद करते हैं, 10 इसके 10 इसके 10 इसके। तैयार हो? ओके जैसे हम लोग काउंटिंग, बस आपको कुछ काउंटिंग याद करनी है। जैसे हम लोग हिंदी में कैसे बोलते हैं, हिंदी में 1 2 3 4, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं 1 2 3 4, मराठी में 1 2 3 4। वैसे साइंस में 10 याद करना बेटा। तैयार हो? तो 10 में हो। पहले को आपको बोलना है मिथ, क्या बोलना है? 2 को बोलना है सर, ईद क्या बोलोगे? 3 को बोलोगे प्रो, क्या बोलोगे? 4 को बोलोगे ब्यूट, बर्ड दिख रहा है लेकिन ब्यूट बोलना है। 5 को बोलोगे पैंट, क्या बोलोगे? 6 को बोलोगे हैग्स, क्या बोलोगे? 7 को बोलोगे हैप्ट, क्या बोलोगे? 8 को बोलोगे ऑट, क्या बोलोगे? 9 को बोलोगे नून, क्या बोलोगे? 10 को बोलोगे डैक, क्या बोलोगे? ओके तैयार हो? अभी एक बार वापस बता दो पढ़ना कैसे, फिर 30 बच्चों के नाम याद होंगे। तैयार हो? चलो पहला मिथ, ईट, प्रो, ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैप्ट, ऑट, नॉन, डैक। 10 है, ओके। वापस देखो सर, मिथ, ईट, प्रो, ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैट, ऑट, नॉन, डेट, ओके। बस अब इनके पेट नेम लगाते जाओ, आंसर बनते जाएंगे। 10 बच्चों के नाम याद होंगे। तैयार हो? देखो एक मैं बोल के दिखाता हूं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी। तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। एन लगाना है, मिथ एन, पहला बच्चे का नाम इसका मिथ एन, इथ एन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। 10 हुआ? अब इसके 10 बच्चे के नाम तो यूं ही गए, इन लगाने बस। मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन। इसके 10 सर स्टार्ट, मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। 10 बच्चे के नाम याद हुए? इनके आपको लिखने पड़ते हैं फॉर्मूले। क्या लिखने पड़ते हैं? फॉर्मूले। बस 2 मिनट लगे। देखो कैसे करना है आपको। जैसे अभी कोई भी नाम आपको आ गया, जैसे आपको लिख के आ गया प्रोटीन, आपको प्रोटीन का फॉर्मूला लिखना है, बिल्कुल नहीं करना है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो सर। प्रोप का मतलब ढूंढ लो सर, प्रोप का मतलब किधर गया? प्रोप का मतलब 3, प्रोप का मतलब 3। और यहाँ पे क्या लिखा है? ई। कौन सी बेटी है? ये वाली। तो ये जो नंबर है आपके, ये है एन। क्या है ये? एन। जहां पे एन है वहां पे 3 रख दो, जहां पे एन है वहां पे 3 रख दो सर। जहां पे एन है फॉर्मूले के हिसाब से दो, सी के बाद यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या लिखोगे? 3, यहाँ पे भी 3। तो देखो कैसे होगा, C3H2, यहाँ पे भी कितना आएगा? 3 बराबर। C3H, 3 2 जा 6 हो गया इसका फॉर्मूला रेडी प्रोटीन का, बराबर। अब देखो कोई भी नाम उठा लो, कोई भी नाम उठा लो, 30 बच्चों में से कोई भी नाम उठा लो। चलो देखो एक और करते हैं हम लोग, करते हैं हेप्टाइन। देखो हेप्टाइन, HEPTYNE, यूं ही निपटा देंगे इसको। हेप्ट ढूंढो, हेप्ट मतलब कितना? 7 मिला। YNE ढूंढो, YNE कौन है? YNE सर, YNE तो खा के जो मोटी हुई है, ओके निपटा देते इसको भी। 7 रखना है सर, खाली 7 रखना है। ध्यान दो, इसका एग्जाम्पल यहाँ करते हैं, 7 रखना है। फॉर्मूला पहला C, फॉर्मूला ये YNE, यहाँ पे 7, C7H, 2 into 7 minus 2, 2 into 7 minus 2, सर C7H, 7 2 14, 7 2 14 minus 2 12। ये हो गया फॉर्मूला किसका? हेप्टाइन। किसका? हेप्टाइन का, ओके। ऐसी करके आप कितने नाम लिख सकते हो? 30। कितने नाम लिख सकते हो? 30। बस अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, ये नाम लिख के रखो, याद कर लो। ये 10 नाम याद होने दो, उसके बाद तुम्हारा IPSC नेम करवा देंगे पूरा एकदम जुबान पे रहेगा, चाहे इससे पूछे, ऐसे पूछे, कैसे भी पूछे, ठीक है? ओके।